Everybody turn on your videos बेटा. वीडियो ऑन करिए. वीडियो ऑन करिए बच्चे. आदर्श बेटा कैमरा ऑन करिए. Otherwise, I will remove you. Turn on your video. Adarsh, what I told you, Sahil 3189. 3189. बेटा क्लास का टाइम 1:1 है, सो 1:1 पे आप एंटर कर लीजिए करें, क्योंकि अभी शन्या कितना लेट ज्वाइन कर रहे हो. आदर्श, I will remove you. वही बच्चे क्लास करेंगे कंटिन्यू जिनका कैमरा ऑन होगा. जिनका कैमरा ऑफ होगा वो उनको मैं रिमूव करती जाऊंगी. इज दैट क्लियर? ओके. अनुज कुमार 3219. अनुज, मुझे बताइए हमने कल क्या किया था. कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, बताइए जरा. मैम हमने कृति का पार्ट 1 किया था मैम, इस जल प्रलय में. यस, वेल डन बेटा, वेरी गुड. इस जल प्रलय में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो लोग हैं, है ना, जब वो पता करते हैं कि बाढ़ का पानी कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया है, उससे भयंकर, है ना, वो परेशान हो जाते हैं. भयंकर जब आपदा आती है तो लोग जो हैं वो किस तरह रिएक्ट करते हैं. लोग जो हैं वो अपनी जो जरूरत का सामान है उसको अपने पास रख लेते हैं. जो जरूरत की चीजें हैं, लाइक खाद्य सामग्री है, उसको अपने पास रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उस स्थिति में घर से बाहर ना निकले, है ना. और जब उस स्थिति में वो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनको अपना समय भी गुजारना है. उनको खाने पीने की चीजें भी उनके पास होनी चाहिए, लाइक आलू, ईंधन, मोमबत्ती, दियासलाई, जो भी है वो उनके पास प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए. तो वो सब चीजें इकट्ठा करते हैं. हमने फर्स्ट क्वेश्चन क्या था शानवी? शगुन कौंडल कैमरा ऑन करो. शानवी. यस मैम. बेटा आपसे पूछ रही हूँ मैं. देखो शानवी, लेसन कंटिन्यू करेंगे बेटा. यस मैम. लेसन कंटिन्यू करेंगे. यस मैम. तो दिव्या, कल आप क्लास में नहीं थे शायद. दिव्या, दिव्या आप कल क्लास में नहीं थे बेटा. यस मैम. बच्चे क्लास जो है वो डेली, है ना, आप उसको, अगर आपका एक पीरियड मिस हो जाता है ना, आपका एक क्लास मिस हो जाता है, इट मीन्स कि आपका लॉट्स ऑफ वर्क आपको हो जाएगा. ठीक है. तो क्लास जो है वो प्रॉपर वे डेली. योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल बेटा. ओके. मनीषा कुमारी के आईडी से कौन है ये? मैम संचित मुकुल. आज अपनी आईडी से नहीं आए हैं आप? आपकी अपनी खुद की क्लास
मैम वो मम्मा ने क्लास लगाई थी इसलिए। ओके, हर्षित कहाँ से छोड़ा है, स्टार्ट करो। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। क्या ले लूं? हेडली चीज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को हर्षित बेटा आप पढ़ रहे हो ना, कुछ बच्चों को पता नहीं चल रहा है आप कहाँ पे रीड कर रहे हो। पेज नंबर और पैराग्राफ, पेज नंबर और पैराग्राफ बोलिए, क्योंकि कुछ बच्चों को पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से रीड कर रहे हो। पेज पेज नंबर 5, पैराग्राफ और लाइन सेकंड। क्योंकि टर्न किसी की भी आ सकती है, इसलिए मैं थोड़ा क्लियर कर रही हूँ, ये चीज क्लियर होनी चाहिए और आपको भी, ठीक है। ओके कृतिका आप करो। कृतिका यस मैम। पेज नंबर और पैराग्राफ। राजेंद्र मैंने क्या बोला ये? कुछ बच्चे नहीं थे कृतिका कल क्लास में। ओके अंशु 3 2 2 1 आप बताओ बेटा। मैम 5th पेज 2nd पैराग्राफ 1st लाइन। यस, सभी को पता चल गया? सो अगर सबको पता चल गया है तो गिव मी अ थम्स अप बेटा। ओके राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। क्या ले लूं? हेडली जैसे मैंने आपको अभी क्या बोला, अभी मैंने बोला कि किस तरह से बाढ़ जब आती है तो लोग घर में रहना पड़ेगा, तो की बात कर रहे थे कि मैं कौन कौन सी पत्रिका अपने पास रख लूं ताकि बाढ़ के दिनों में घर से ना निकल पाने की स्थिति में हमें कोई परेशानी ना हो। यस हेडली चेस या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उल्टते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सीने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे। बहरहाल जो कम पानी से रहेगा वह ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर में से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुंचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई
वेट वेट शगुन कौंडल, शगुन। यस मैम। कंटिन्यू करो बेटा। शगुन, यस मैम। कंटिन्यू करिए आगे। बीमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। मृदुल, मृदुल आगे कंटिन्यू करो जहां से उसने छोड़ा। जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते इस गोल के पास अलाप उठाता है। तुम मेरे बंधु रे इन सुन मोरे मितवा वाह वाह। गोल बन के पास जन की गाड़ी से इलाज किया जाने लगा। भाइयों मृदुल वेट वेट बेटा, इनके कैमरास ऑफ है, वो कैमरा ऑन करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल टर्न ऑन योर वीडियोस, टर्न ऑन योर वीडियो। ओके, अनंत शर्मा आगे कंटिन्यू करिए। अनंत, अनंत शर्मा। मैम ही लेफ्ट इट अभी देखो ना, जब आपकी टर्न आती है बच्चे, आपको आपकी रीडिंग स्किल नहीं मिला, कैसे बनाएंगे रीडिंग स्किल? जब आपको नाम लिया जाता है आप देते हैं, और लेफ्ट होने का क्या मतलब है ये बताइए। जब क्लास एक बार कंटिन्यू होती है आपको पता चलता है, ऊपर लिख, आप ऊपर आ जाएगा कि इसने लेफ्ट कर दी है क्लास। शुभम कंटिन्यू। शुभम, यस मैम। यस मैम। भाइयों ऐसी संभावना Continue है कर कि बेटा। बाढ़ का पानी यस मैम। भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, शंकर बाग और नगर जाए। अतः आप लोग सावधान हो जाएं, प्रतिध्वनि सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा गैस का क्या हाल है? बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। बस में सिलेंडर में मीटर फुटर की तरह कोई चीज नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर किरासन एक ही बोतल। बाढ़ का भी यही है, मीटर फुटर। शुभम, शुभम भाटी, आई थिंक उसका सिग्नल नहीं है ना? हाँ, उसका सिग्नल की इशू है। अच्छा, हमने कल पढ़ा था कि पानी, एक मिनट आपकी टर्न लगाती हूँ, पहले मैं उतना समझा दूं। कल हम पढ़ा था कि किस तरह से पानी को देखने लोग है ना, वो आ रहे थे, और लेखक भी है जो रिक्शा पर बैठकर पानी की स्थिति को देखने के लिए चला जाता है। तो जब वो वहां पे पहुंचा तो किसी ने बहुत तेजी से कहा था कि भाई आगे पानी में करंट है, पानी जो है वो बहुत तेज है, ठीक है।
उसके बाद शाम को 7:30 बजे पटना से आकाशवाणी केंद्र ने घोषणा की। ठीक है, और वहां पे मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ आपको, ताकि आप जब उसको पढ़ो तो आपको समझ में आए साथ में। तो शाम को 7:30 बजे जब पटना के आकाशवाणी केंद्र ने घोषणा की कि पानी जो है वो बहुत तेजी से, ठीक है, आगे बढ़ रहा है और आकाशवाणी के स्टूडियो की सीढ़ियों तक भी पहुंच गया है। बाढ़ का पानी देखने आ रहे लोग पान की दुकानों पर खड़े हंस बोल रहे थे। अब वो निकल रहे थे, जब घर से बाहर निकल रहे थे तो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे को पूछ रहे थे। तो वो पान की दुकान थी वहां पे, तो वहां पे खड़े होके वो आपस में बात भी कर रहे थे, परंतु लेखक और उसके मित्र के चेहरों पर उदासी थी। जो लेखक था उसके और उसके मित्र के चेहरों पर बहुत उदासी थी। कुछ लोग ताश खेलने की तैयारी कर रहे थे, मतलब कुछ लोग हैं जो जिनको किसी से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर पर जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो भी भूतपूर्व पत्र पत्रिकाएं जो पहले वाली थी जो बाद वाली थी ना, वो बिक रही थी, लोग उनको खरीद रहे थे। ठीक है, लेखक कुछ पत्रिकाएं लेकर अपने मित्र से विदा लेकर अपने फ्लैट में आ जाता है। लेखक वहां से कुछ मैगजीन खरीदता है, वापस वो अपने घर पे आ जाता है, अपने फ्लैट में आ जाता है। वहां उसे जनसंपर्क विभाग की गाड़ी से लाउड स्पीकर पर जो बाढ़ की स्थिति है, ठीक है, उससे संबंधित घोषणाएं सुनाई देने लगी। मतलब बाढ़ के बारे में लाउड स्पीकर से कुछ बोला जा रहा था, जो उसको उसके कानों में पड़ा। ठीक है, सो सबको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा था, सबको समझाया जा रहा था कि सावधान रहिए। ठीक है, और जो जरूरत की चीजें हैं उनको पहले ही ले लीजिए। तो लेखक पत्नी से गैस की स्थिति पूछता है। लेखक खुद भी लेखक जो है उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, तो वो खुद भी अपनी पत्नी से पूछते हैं कि भाई गैस की क्या स्थिति है। तो वो बताती है कि फिलहाल तो बहुत है, अभी तो रात गहरा रही थी, मतलब थोड़ी थोड़ी रात जो है वो और हो रही थी, परंतु बाढ़ के पानी के वहां तक आ जाने से भय से कोई सो नहीं पा रहा था। मतलब बाढ़ जो है वो और आगे बढ़ रही थी, तो कोई भी व्यक्ति जो था वो मजे से आराम से सो नहीं पा रहा था। ठीक है, इतना हमने शुभम ने भी इतना रीड किया था। आगे आगे पढ़ेंगे। आगे इतना समझ आया जितना मैंने समझाया बेटा? यस मैम। यस मैम। इतना समझ आ गया है। बाढ़ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि बाढ़ का पानी कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया है। लोग बात कर रहे थे आपस में, लोग पता कर रहे थे एक दूसरे से कि किस तरह की स्थिति है। लोग एक दूसरे से बात करे, खड़े होकर जहाँ बात कर रहे थे वो पान की दुकान थी जहाँ पे लोग आकाशवाणी केंद्र से आकाशवाणी सुन रहे थे। ठीक है, तो जब वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, बात करते करते वहां पे पान भी मिल रहा था, वो पान भी चबा रहे थे। ठीक है, तो ऐसे पान वाले की बिक्री भी बढ़ रही थी। ठीक है, क्योंकि वो पान बेचता है ना, तो उसकी बिक्री जो थी वो बढ़ रही थी। ओके, रुचित शर्मा, रुचित, आर यू देयर? वॉइस, हाँ आप करो आगे रीड, पढ़ो। यस मैम। आगे रीडिंग करो बेटा। आगे रीडिंग करो। रुचित इतना टाइम नहीं है हमारे पास बच्चे। बेटा इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अंशुल कैमरा ऑन करो। 3 2 2 1। साहिल 3189 आप रीड करो। यस मैम। मीटर 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 उतारा की तरह कोई चीज नहीं होने
से पता नहीं चलता कि कब आ धमके। मैंने कहा, सारे नरेंद्र नगर की सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक में के नीचे की दुकानों के सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था। एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ था। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सलीमपुरा अहरात अथवा जनक किशोर नवलिकिशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज आ रही है। लगता है एक 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुंचेगा। सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कॉम्पेज की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं? कविता, शीर्षक बाढ़, अकुल प्रतीक्षा धत। मैंने कहा अंशिका कौंडल। अंशिका, अंशिका बेटा मेरी वॉइस आ रही है आपको? Yes, ma'am. अंशिका Yes, क्यों नहीं ma'am. बोलते बेटा? एक बार बोलने से क्यों नहीं आती आपकी मतलब आप क्यों नहीं बोलते हो? ओके आयुष। नींद नहीं, स्मृतियां आने लगी एक एक कर, चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। 1947 मनिहारी, तब पूर्णिया, अब कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी सरस्वतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी। दूर एक द्वीप जैसा बालूचार दिखाई पड़ा। हमने कहा वहां चलकर जरा चहल कदमी करके टांगे सीधी कर लें। भादुड़ी जी कहते हैं तो सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने से पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहां हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। और सचमुच चींटे से लेकर सांप, बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। भादुड़ी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पकाही घाव, पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं, तलवों में भी घाव हो सकता है, की दवा, दिया सलाई की डिबिया और किरासन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते, खाने पीने की चीज से पहले पकाही घाव की दवा और दियासलाई की मांग होती। 1949। एक मिनट। अब देखिए 1947 में, अब उसके आगे वो बोल रहे हैं कि लेखक जब अपनी पत्नी से गैस की स्थिति पूछते हैं कि गैस की स्थिति कैसी है, तो पत्नी उनकी कहती है कि फिलहाल अभी हमारे पास बहुत गैस है। रात और गहरी हो रही थी। बाढ़ के पानी के वहां तक आ जाने से कोई भी लोग जो है वो भय से सो नहीं पा रहे थे। रात वो परेशान थे, तो इसलिए उनको किसी को नींद नहीं आ रही थी। लेखक को सन 1947 ईस्वी में मनिहारी के क्षेत्र में गुरुजी के साथ गंगा की बाढ़ क्षेत्र में नाव पर जाने की याद आती है। ठीक है, वो उस समय को याद करने लग जाते हैं। चारों ओर वहां पे क्या था? उस समय पानी ही पानी था। एक द्वीप जैसे स्थान पर टांगे सीधी करना चाहता है, तो गुरुजी उसे सावधान कर देते हैं। पता नहीं वहां पहले से ही मौजूद कुछ लोग जो थे वो मांग ना बैठे। ठीक है, अब यहाँ पे वो बोल रहे थे कि जैसे ही एक द्वीप पर वहां पे पहुंचे, तो वह द्वीप स्थान पर वह टांगे सीधी करना चाह रहा था, तो गुरुजी ने उसे सावधान कर दिया कि पता नहीं वहां पहले से ही मौजूद लोग हैं, कुछ मांग ना बैठे। इसके बाद लेखक को सन 1949 ईस्वी में महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाने के बाढ़ से
गाँव की याद आ जाती है। अब उसके दिमाग में ना वो सारी चीजें घूमने लग जाती हैं जो पहले उसके साथ हुआ था, या वहां पे वो, अब वो क्या था, रेस्क्यू करता था ना, रेस्क्यू टीम जो होती है उसके साथ वो उसने काम किया, रिलीफ वर्कर के रूप में उसने काम किया था। ठीक है, तो उसको वो सारी बातें याद आती है। इसकी सहायता नौका पर डॉक्टर भी थे उस समय, उसकी सहायता के साथ साथ डॉक्टर भी थे वहां पे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर वो कैंप तक ले गए थे। ठीक है, वो गांव के कुछ जो लोग थे, वो जो लोग पीड़ित लोग थे, है ना, उसको वो, उनको वो लेते हैं और वहां पे उसको वो नाव में चढ़ाकर कैंप तक ले जाते हैं। वहां एक बीमार नौजवान अपने साथ अपना एक कुत्ता भी ले जाना चाहता था, लेकिन कुत्ता नहीं गया। उसने कहा, अगर कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। इसी प्रकार पर परमान नदी की बाढ़ में डूबे जो बस्ती थी, ठीक है, जो उसमें राहत सामग्री बांटने गए, तो वहां पे जो लोग थे वो भूखे प्यासे होते हुए हंस हंस कर बलवाही नृत्य देख रहे थे। वो वहां के लोग फिर भी इतने खुद हिम्मत रख रहे थे कि वो लोग जो है वो बलवाही नृत्य वहां पे देख रहे थे। उसको वो सारी बातें याद आती हैं जहां गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पत्ते पे भी उन्होंने अपनी जान बचाने का काम किया। लोगों को केले के पत्ते पे भी उनकी जान को बचाया गया। तथा जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ साथ जल विहार कर रहे थे। गांव के नौजवानों ने उनसे नाव भी छीन ली। जो गांव के नौजवान लोग थे उन्होंने उनसे उनकी नाव भी छीन ली थी। ठीक है, और 1967 की बात है, तो जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया तो कुछ सजे धजे युवक युवतियों की वहां पे टोलियां थी जो नाव पर स्टोव, केतली, बिस्किट आदि ये सब जल विहार करने निकल पड़े थे। वो तो उनके ट्रांजिस्टर पर जब हवा में उड़ता जाए गाना बज रहा था, तो जैसे ही उनकी नाव गोलंबर पहुंची, ठीक है, कोई जगह है गोलंबर, जैसे ही उनकी नाव गोलंबर पहुंची तो ब्लॉकों की छतों पर लड़के लड़कियों ने उनकी खिल्ली उड़ानी शुरू कर दी। ठीक है, मतलब वहां पे उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, तो वे दुम दमाकर हवा हो गए थे। अब आप देख ही सकते हो, है ना, ऐसी परिस्थिति, जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो लोग अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है लोग उनको बोलेंगे। ठीक है, तो वहां के जो लोग थे उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। रात के 2:30 बज गए थे, पानी अभी तक वहां नहीं आया था। उसे लगता है कि शायद इंजीनियरों ने तटबंध ठीक कर दिए, मतलब जो इंजीनियर लोग थे उन्होंने शायद जो किनारे थे वहां पे बंद कर दिया है, किनारों को बंद कर दिया है, ठीक है, बांध दिया है। चारों ब्लॉकों के लोग सोए नहीं थे क्योंकि फ्लैट की रोशनियां जल बुझ रही थी। वहां पे जो लोग थे ना, वो चार ब्लॉक थे, वो चारों की चारों जो रोशनियां हैं वो जल रही थी। वो लोग सोए नहीं थे, वो परेशान थे। ठीक है, तो इतने सारे ये जो परिस्थिति हुई है ना, आज हम भी देख रहे हैं ऐसी परिस्थिति में। तो बाढ़ की स्थिति में क्या हुआ, लोग भी उसी तरह से परेशान थे जैसे आज हम लोग हैं। ठीक है, सो यहाँ तक हमने पढ़ा है कि लोग जो थे वो परेशान थे, वो अपने फ्लैट पर सोए नहीं थे। तो कुछ एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो निकल कर आ रहे हैं वो मैं आपको थोड़े थोड़े बता रही हूँ। और कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया भी था और मुझे बच्चों ने आंसर भी दिए थे उसके, वेरी गुड। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था कि बाढ़ की खबर सुनकर, जितना हमने पढ़ा है उसमें से जो क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, ठीक है, ओके, वो आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे थे। तो बाढ़ की खबर सुनकर, दिव्या आप कल क्लास में नहीं थी, आप बताएंगे अगर आप आज बताएंगे, आज मैंने समझाया। मैम बाढ़ की खबर सुनकर किस स्थानों पर जाने लगे थे? हाँ, किस स्थानों पर जाने लगे थे वो लोगों ने अपने घर में आलू ओके, लोगों ने अपने घर में जरूरत का न्यू टू क्रिएट मैम, यस मैम। कि लोगों ने वहां पे जैसे उन्होंने ये देखा ना, तो लोगों ने किस तरह की तैयारी करना शुरू कर दी।
थोड़ा सा बताइए, मतलब उन्होंने क्या क्या रखना शुरू किया, उन्होंने कौन सी किस तरह से कोशिश करनी शुरू कर दी कि हम क्या क्या रख लें, या स्थिति कैसी होगी आगे? थ्री टू थ्री एट बेटा, माय वॉइस इज ऑडिबल? आवाज आ रही है? Yes, ma'am. सलीम, क्या प्रॉब्लम है? यस मैम। आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? मैंने अभी तो समझाया, नहीं समझ में आया है तो आप बोल सकते हो ना। आपको समझ नहीं आ रहा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ तो आप आंसर दीजिए, यस मैम और नो मैम, कुछ तो बोलिए। अगर मुझे आप बोलेंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आया नहीं आया? अभी मैंने चैप्टर समझाया है कि किस तरह से बाढ़ की खबर सुनकर लोग क्या क्या तैयारियां करने लगे थे। शालीन, आप ही बताएंगे आज। 3238 यस मैम। आप ही बताएंगे इसका आंसर, क्योंकि मैंने बहुत डीपली अभी समझाया है कि लोग किस तरह की तैयारी करनी। ओके ईशांत, आपको कैमरा करने प्रॉब्लम क्या होती है? कैमरा ऑन करने में क्या दिक्कत होती है? आयुष, मैंने आपका फेस नहीं देखना है, आपकी बुक्स भी देखनी है, बुक शुड बी विजिबल। शालीन, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। यस मैम। लोग किस तरह की तैयारी कर रहे थे? लोगों ने क्या क्या कर लिया था, क्या क्या रख लिया था उन्होंने? आपको क्यों, आपको नहीं समझ में आया है तो आप एक बार बोलिए ना कि मैम ये समझ नहीं आया है। बस क्लास कंटिन्यू हो रही है, कोई फायदा नहीं उस क्लास का अगर बिना मतलब से आप ही बोलेंगे। शालीन 3238 फर्स्ट ऑफ अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। मैम डोंट। आप बोलिए यस। मैम 2 डोंट। मिनट नहीं, सुनिए, जब बाढ़ आई ना, मैं क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ, ठीक है? मैं क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ। जब बाढ़ आई तो लोगों ने किस तरह की तैयारी करना शुरू करी? जैसे अभी हम देखिए, हम किस तरह की स्थिति में, हम घर से नहीं निकल पा रहे हैं ना, अपने घर में रह रहे हैं। तो यस मैम, नो है ना? Yes, आप ma'am. लोगों के पेरेंट्स ने या आपने क्या तैयारी करना शुरू कर दिया, ये बताओ। आपने क्या चीजें घर पे रखी हैं? शालीन, खाने का सामान। यस, वेल डन। खाने पीने का सामान रख लिया है। हाँ, तो सिंपल सी बात है बेटा। अब यही चीज तो मैं आपसे पूछ रही थी कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी कर रहे थे। योरसेल्फ, खाने। आप बोलो। शालीन, आप बोलो। मैम अपने खाने पीने का सामान जो हमें जरूरी है, जब तक वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। वेरी गुड, है ना? लोग देखो, अब हम लोग देखें तो हम हमारी स्थिति के में हम खुद को घर से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, तो हम क्या करते हैं? जरूरत के सामान अपने पास रखते हैं ना। जैसे भी खाद्य सामग्री हो गई, गैस है, ईंधन है, आलू है, प्याज है, मोमबत्ती है, दिया सही। हमने क्या किया? हमने उस चीज जो हमारी रोजाना हम जिस वस्तु का प्रयोग करते हैं, हमने उन वस्तुओं को अपने पास पहले स्टोर करके रख लिया, है ना? ताकि अगर स्थिति और बिगड़ जाती है तो हमें किसी चीज की प्रॉब्लम ना हो। समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो जरूरत की दवाइयां हैं हम उनको रख लेते हैं, जो जरूरत की दवाइयां होंगी, जो जरूरत की अगर हम तेल का यूज करते हैं, है ना, जैसे मिट्टी का तेल है, हम उसको रख लेंगे। ईंधन है, एलपीजी, हम उसको अपने पास स्टोर करके रख लेंगे, ठीक है? अब इसी चैप्टर में एक और क्वेश्चन है कि मृत्यु का तरल दूध, क्वेश्चन है कि मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों? तो ये हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? जितना हमने अभी चैप्टर रीड किया है उस चैप्टर में यही क्वेश्चन निकल कर आया है, और कुछ एक मैंने आपको पहले बताए थे,
कि यहाँ से जो इम्पोर्टेंट हम कुछ चीजें, कुछ भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वहां से उठाएंगे, महत्वपूर्ण तथ्य जो है उनको वहां से उठाएंगे, ठीक है। और उस चीज से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस के आंसर होते हैं, क्योंकि पाठ का सार समझ आ गया तो क्वेश्चन के आंसर अपने आप निकल जाते हैं। समझ रहे हो बेटा? यस मैम। ठीक है। इसमें इस चैप्टर में, इस पाठ में हमें यही बताया है कि किस तरह से जो बाढ़ है वो लोगों को, है ना, उसकी स्थिति जानना चाहते हैं कि कहाँ तक पानी पहुंच गया है, किस तरह की स्थिति बनी हुई है। लोग अपने पास जैसे उस स्थिति को जानने की कोशिश करते हैं, अपने पास जरूरी सामान रखते हैं, जरूरी वस्तुएं रख रहे हैं। आपदा क्या होती है? जैसे बाढ़ आना, सूखा पड़ना, है ना, कोई भूस्खलन, ये सारी की सारी चीजें हैं, ये क्या है? ये आपदा ही होती है, ठीक है। तो आपदा एकदम से सोशल में आप पढ़ते हैं, है ना, एकदम से आती है। तो आपदाओं से निपटने के लिए बड़ी सारी कल आप ये क्वेश्चन करके आएंगे कि आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से, आपकी तरफ से कोई सुझाव दीजिए। क्लियर? यस मैम। नाउ मुझे बताइए, अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो बताइए। लिसन टू मी बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे बताइए। किसी को कुछ पूछना है तो फिर बताइए। और शगुन कौंडल, तू कैमरा ऑन नहीं कर रही है ना भाई? तो मैं एब्सेंट मार्क करूंगी आपका। शगुन कौंडल, मतलब क्या प्रॉब्लम है? रुचित शर्मा, क्या प्रॉब्लम है कैमरा ऑन करने में? ठीक है। सो जितना करवाया है, अगर तुम सबको उतना क्लियर हो गया है, सो गिव मी, अगर क्लियर है तो।